वैश्विक महामारी के बाद फिर शुरू होने लगी फिल्मों की शूटिंग। बड़े पर्दे की फीचर फिल्म टोकन की हो रही आगरा में शूटिंग। नवोदित फिल्म अभिनेत्री रीवा किशन लीड रोल में निभा रही भूमिका। रवि कला गुप्ता के निर्देशन में हो रहा फीचर फिल्म टोकन का निर्माण। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के काले बादल धीरे धीरे छटते जा रहे हैं। इसके चलते फिल्मी दुनिया में फिर से रौनक लौट आई है। आगरा में फीचर फिल्म टोकन के दृश्य फिल्माए जा रहे हैं। फतेहाबाद रोड स्थित बमरौली कटारा में वाजपेयी की हवेली में फिल्म दुनिया के सितारों ने दस्तक दी है। हाल ही में यह पहली फिल्म का निर्देशन कर रही डायरेक्टर रवि कला गुप्ता ने बताया कि अब फीचर फिल्म टोकन में प्रत्येक घर की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें परिवार की परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का सुखद एहसास कराया गया। इस फिल्म में लीड रोल में किरदार निभा रही नवोदित अभिनेत्री सांसद रवि किशन की बेटी रीवा किशन है, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पहली फिल्म सब कुशल मंगल से किया थी और इनकी दूसरी फिल्म वही ताजनगरी के लोगों की तारीफ करते नहीं थक रही। वहीं लीड रोल में किरदार निभा रहे फिल्म अभिनेता अभिषेक दोहान इससे पहले एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और पटाखा जैसी फिल्मों में किरदार निभा चुके हैं। साथ ही अरुण बख्शी जो कि फिल्मी दुनिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं और प्लेबैक सिंगर के साथ साथ टीवी अभिनेता भी इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनके साथ मंगल पांडे और गंगा जल जैसी फिल्मों में किरदार निभा चुके संजय स्वराज इस फिल्म में डान की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में अभिनेता BS नेगी ने लीड रोल के अभिनेता अभिषेक चौहान के पिता की भूमिका निभाई है और मां की भूमिका में श्रुति पनवेल का नाम है। भारत के पारंपरिक परिधानों की मशहूर डिजाइनर शुभ मल्होत्रा ने फिल्म कलाकारों के लिए विशेष ड्रेस तैयार किए हैं। वहीं पर्दे के पीछे रहने वाले ज्ञानचंद चौहान, EP सुनील शर्मा, वनंजन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाइन प्रदूषण अजीत वशिष्ठ ने फिल्म के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। मेरा नाम अरुण बख्शी है सर, और यहाँ पे टोकन की शूटिंग के लिए हम आए हैं। द कैरेक्टर ऑफ विच आई एम प्लेइंग इज श्यामलाल, ही इज ए स्टेट एजेंट। और मैं अब यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि सपने दो लोगों के थे। एक तो हमारी डायरेक्टर का सपना था और एक आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर का सपना था कि यहाँ पे शूटिंग हो, यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे यूनिट हो, और वहाँ से चल के यहाँ पे आए। और जो स्क्रिप्ट थी उसमें आगरा छपा हुआ था चारों तरफ। मैंने उसमें आगरा को देखा, उसका एक टिपिकलिटी है। मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में पुराने स्ट्रक्चर बीच में ठूसे हुए हैं, कोई बचे हैं, फिर यहाँ पे ताजमहल है। और सबसे बड़ी बात है CM साहब का एक उनका सपना भी है कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री बने, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे अनूप जलोटा जी और हमारे हर्ष जी एंड हमारे डायरेक्टर, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बाकायदा एक बड़ा शेड्यूल जहाँ पे रखा जाए। और फिल्म शुरू भी यहीं पे होगी और खत्म भी यहीं पे होगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ। कलाकारों को मिलेगा यूपी में बन जाती है। सबसे पहले तो यूपी को फायदा होना चाहिए। यूपी का जो लोकल टैलेंट है, हम लोग सेल्फिश नहीं है, हमने काम किए हुए हैं, बहुत साल से इस इंडस्ट्री में है। हम तो गाते भी हैं और हम कलाकारी भी करते, एक्टिंग भी करते। लेकिन यहाँ के जो कलाकार हैं जो बॉम्बे नहीं जा सकते, बॉम्बे सपोज टू बी एक्सपेंसिव प्लेस, वहाँ पे आप रहना मुश्किल है, वहाँ पे लिविंग बहुत मुश्किल है, लाइफ बहुत फास्ट है, और यहाँ पे स्लो है। और स्लो फास्ट से फास्ट में जाना, फास्ट ट्रैक में जाना मुश्किल है। यहाँ की टैलेंट को यहाँ बैठे बैठे काम मिलेगा। अब उनका प्रॉब्लम है कि वो अपने अंदर कितना गुण पैदा करते हैं। क्या उनका उच्चारण अच्छा है, क्या उनकी एक्टिंग का जो लेवल है वो अच्छा है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, एक पूरी प्लानिंग दे दी, फिल्म सिटी बना दी। अब यहाँ की जो टैलेंट है उनको अपने अंदर से टैलेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके सामंजस्य होगा। नमस्ते प्रेस, नमस्ते इंडिया। मेरा नाम रवि कला गुप्ता है और मैं इस फिल्म की लेखिका और निर्देशिका हूँ। किस तरह की फिल्म है, फिल्म के बारे में बताते हैं। फिल्म कॉमेडी जॉनर की है, सिचुएशनल कॉमेडी है, लेकिन इसमें जीवन के सारे रस हैं जो हम लोग रोज जीते हैं, जैसा फील करते हैं, हर आम आदमी फील करता है, उसको इसमें मैंने पिरोने की कोशिश की है। चलो, जो किरदार निभा रहे हैं उनको कैसे सोचा कि किरदार ठीक रहेगा? बड़ी डिस्कवरी की, रिसर्च वर्क किया, बहुत कुछ किया, तभी सबको चुना गया है। बिल्कुल सही ढंग से चुना गया है।
चार्जा की बात करें, आप यहाँ शूट कर रहे थे, यहाँ लोकल जो भी लाइन प्रोड्यूसर इस तरह के लोगों किस तरह का सहयोग रहा, क्या कहना? पूरा सहयोग रहा, लाइन प्रोड्यूसर्स का भी रहा और जो यहाँ के लोग हैं आसपास जो रहते हैं वो उन्होंने बिल्कुल तकलीफ नहीं दी, हमें कोऑपरेट किया, हद से ज्यादा कोऑपरेट किया। कभी लगा नहीं कि मैं अपने राज्य से निकलकर यहाँ आई हूँ, अलग जगह शूट कर रही हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आगरा पे किस तरह आपने शूटिंग की? मेरी फिल्म की थीम इस जगह से रिलेटेड है और यूपी से रिलेटेड है, यहाँ की लोकेशन से रिलेटेड है, यहाँ की टूरिज्म से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें यहाँ से रिलेटेड है। तो फिल्म का नाम है और थीम में क्या कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। टोकन जो है हमारी जो ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान प्रायोरिटी बेसिस पे आता है क्योंकि पहले छत होनी चाहिए, तब हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो इस रिलेटेड टू दैट टोकन मतलब घर की खरीद फरोख्त है और इस बीच में एक आम आदमी क्या समस्या और उसका पुराना घर होने की वजह से उसको कितनी दिक्कत आती है घर बेचने में, और उसी चीज को हमने बिल्कुल एक हिलेरियस वे में पेश करने की कोशिश की है। नमस्कार, करे शुरू। नमस्कार, मैं हूँ रीवा किशन। और क्या जानना चाहेंगे? इस फिल्म में क्या भूमिका है जी, तो ये मेरी दूसरी फिल्म है। सब कुशल मंगल के बाद इस मूवी का नाम टोकन है। हमारी डायरेक्टर मिस रवि कला जी, हमारे को स्टार अभिषेक जी, श्रुति मैम, सर, हम सब एक साथ मिलकर, अरुण जी, हम सब साथ मिलकर ये पिक्चर बना रहे हैं। ये मैम बताएंगी तो बेहतर होगा, मैम से पूछिएगा, मैं अब तक जान रही हूँ। जी, मेरा किरदार बहुत ही खूबसूरत है। सब कुशल मंगल के बाद ये एक अच्छा खासा लीप लिया है मैंने, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस साइड ऑफ माई सेल्फ एज वेल। मैम वो भी अगर चीज बता दे कि किरदार मैम को कैसा लगा, मैम क्या चाहती थी। किरदार का नाम बताना चाहेंगे आप? हाँ बताइए, प्लीज बताइए। मैं खुश हूँ बिकॉज मैं एक अपना नया साइड, डिफरेंट साइड देख रही हूँ इस मूवी के थ्रू, और इंटरेस्टिंग है, सीखने मिल रहा है। और मतलब जब ये कहानी आई भी ज़्यादा समय नहीं था, बस कुछ 2-2.5 हफ्ते पहले मुझे ऑफर आया था एंड आई सेड ओके ठीक है, कुछ कम समय चाहिए था मैम को, तो ये तब मूवी साइन की गई। और मुझे नहीं पता था, सच पूछो तो मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाली हूँ। बस मैम की बातों पर विश्वास था कि ये मूवी रीवा एकदम आप ही के लिए बनी है और बहुत सुंदर है, साफ है, फैमिली ओरिएंटेड है एंड विल बी फन टू वर्क। तो उसी के भरोसे यहाँ आई और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली एंड आई एम हैप्पी आई डिड दिस प्रोजेक्ट। आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव अर्नड अ लॉट एंड यस, बस आगे बढ़ रहे हैं। बचपन से मैं एक्टिंग ही करना चाहती थी। नौटंकी हमेशा बचपन से चलती रही, नाचना गाना पसंद था, मूवीज देखना पसंद था। पापा की मूवीज सारी देखती थी, मेरे पिता रवि किशन जी, उनकी मूवीज देखती थी। तो वो हमेशा से था। पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थी और बढ़ते बढ़ते फिर और सीखने का मन किया तो थिएटर किया, फिर अमेरिका में मैंने एक्टिंग कोर्स किया, डांस कोर्सेज किए, तो सीखती रही हूँ और अभी भी सीख रही हूँ। आगे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, उम्मीद है कि कहीं सही जगह पहुँच जाऊँ। तमाम सारी चीजें लोगों को थोड़ा लगा कि गलत भी लोग करते हैं, जैसे कि ड्रग्स के मामले में। जी, तो मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ और सीख रही हूँ चीज़ें। जो लोग करते हैं वो उनकी चॉइसेस हैं, मुझे पता है मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं अपने काम से प्यार करती हूँ, दिल से काम करती हूँ और मेहनत करती हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी। कैसे हैं आप लोग? कैसा रोल है आपका? मेरा रोल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी डायरेक्टर साहिबा ने लिखा है और खूबसूरत है, कहानी के हिसाब से फिट बैठता है और एक आम आदमी जो अपने आम जीवन में जो जीवन जीता है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, बस वही कहानी है, वही जीवन है। कितने संतुष्ट हैं अपने किरदार? मैं कभी संतुष्ट नहीं होता हूँ। मैं बहुत असंतुष्ट रहता हूँ जब मैं किसी किरदार को निभाता हूँ। और इसे आप नकारात्मक भावना से ना देखें,
एक कलात्मक तौर पे मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता था या किरदार और बेहतर हो सकता था, क्योंकि जो कल्पना की शक्ति है हमारी वो हमको बहुत अलग अलग चीजें देखने पे मजबूर कर देती है, तो हमेशा हमें कुछ नया नजर आता रहता है। लेकिन मैं खुश हूँ कि हमारी डायरेक्टर साहिबा इस चीज से खुश हैं, तो मेरे लिए वो अपने आप में एक उपलब्धि से कम नहीं है। तो कुछ अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप, किस तरह से? देखिए, मैं शुरू से बता देता हूँ, नाम तो मैंने 2-3 बार बताया है। अभिषेक दुहन नाम है मेरा। मैं भारतवर्ष के एक बहुत खूबसूरत राज्य हरियाणा से आता हूँ और वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा गांव है बहबलपुर। एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और बचपन में सिनेमा देखकर एक सपना जागा था कि हमें फिल्मों में हीरो बनना है। उसके अलावा हमारे जीवन में और कुछ था नहीं। और बचपन में हमने अपने दादा दादी सबसे पढ़ा था कि मछली की आंख दिखनी चाहिए, तो हमको सिर्फ वही दिखी। और दिन रात हमारा यही संघर्ष रहता है कि हम कैसे अपने आप को और बेहतर बना दें और अपने सपने को और पूरा कर सकें। तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाकी आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए मुझे, यहाँ से आगे का सफर भी अच्छा ही होगा हमारा। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति पनवर है और मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, काफ़ी टेलीविज़न का अनुभव रहा है, रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ। देहरादून की निवासी हूँ, लेकिन अब जो कर्म भूमि है वो बॉम्बे पहले था, अब मुंबई हो चुका है। लेकिन रहने वाली तो मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, लेकिन अब ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि देहरादून जो है वो अब उत्तराखंड की राजधानी बन गया है। लेकिन आगरा में पहली बार आई हूँ और रीवा की तरह मैं भी ताज को देखकर बहुत ही आकर्षित हो गई थी। संजय जी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मुझे ताज दिखाएंगे, तो हम गए जिस दिन छुट्टी थी। फिल्म के बारे में कहूंगी कि ये फिल्म का नाम है टोकन, और टोकन से जो है मैं कहती हूँ विटामिन एम, मैं उसे विटामिन एम कहती हूँ जो मनी, पैसा है, उससे रिलेटेड फिल्म है। साधारण फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, एक साधारण परिवार की फिल्म है और कैसे वो अपनी हवेली को बेचने के लिए फिर खरीदने के लिए कैसे जूझते हैं और क्या क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे एक साथ रहकर वो इस जो समस्या का जो है हल निकालते हैं। इसमें करुणा है, वीरभद्र जैसे मैम ने कहा, और कॉमिक एंगल भी, एक हास्य एंगल भी आपको इस फिल्म में नजर आएगा। मैं जो है माँ का किरदार निभा रही हूँ जिसका नाम है लाजो। और सबसे एक और एंगल जो हम मिस कर बोलना वो ये था कि लाजो के जो हस्बैंड है, जो पति हैं, वो सूबेदार हैं और वो देश के लिए लड़ते हैं, वो मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, और कैसे एक मेरे किरदार के थ्रू एक पेट्रियोटिज्म की जो भावना है वो थोड़ी सी नजर आती है इस फिल्म में। मैम ने वो लिखा है, बहुत कमाल का लिखा है और हम सबको बहुत मजा आ रहा है काम करने में। काफी पुराने लोग भी हैं, अरुण जी हैं जो जुड़े हैं, संजय जी हैं जिनके साथ मैंने पहले काम किया, अरुण जी के साथ भी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक वेब सीरीज में काम किया था, वहाँ मुलाकात हुई। फिर योगेश सर है जो FTII से हैं, बहुत ही उनके साथ काम करने का अच्छा अनुभव हो रहा है, सुंदर दिखाते हैं हम सबको लाइटें मार मार के। और यस एब्सोल्युटली, 2 नए कलाकार हैं, नए तो नहीं कहूंगी लेकिन हम सब नए ही एक तरह से, बिकॉज मैं ये सोचती हूँ, मैं हमेशा अपने आप को एक विद्यार्थी मानती हूँ कि हर पल जो है, हर लम्हा जो है, मैं कुछ नया सीख रही हूँ, कुछ अनसीखा कर रही हूँ। और यहाँ पर रवि कला मैम से मुलाकात हुई, तुरंत हम दोनों राजी हो गए ये फिल्म करने के लिए एक दूसरे के साथ, और हर्ष जी का सहयोग है यहाँ पर। और एक और बहुत खूबसूरत बात है कि इसमें शुभ मल्होत्रा जी जो हमारी डिजाइनर हैं वो जुड़ी हुई हैं और वो जो है खादी उद्योग को जो है वो एक बढ़ावा दे रही हैं। खादी से तो हमेशा गांधी जी की याद आती है, चरखा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कमाल के लिबास हमें पहनने का मौका मिला है, तो वो एक अलग एंगल है इस फिल्म का। अदरवाइज कॉमेडी है, इमोशन से भरी हुई है, ट्रेजेडी भी थोड़ी सी है इसमें, और बहुत ही मजेदार फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है जो सब एक साथ मिलकर देख सकते हैं। और मेरा अनुभव बहुत ही सुंदर रहा, ताज देखने को मिल गया, आगरा पहली बार आ गई, फिल्म करने को मिल गई, एक कलाकार से इससे बढ़कर और चीज क्या हो सकती है। सीरियल आ रहा है, सबको देख रहे हैं। परिचय देते हुए किरदार के बारे में थोड़ा बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम संजय स्वराज है और मैं इसमें पर्वत सिंह का किरदार निभा रहा हूँ जो कि विलेन है, नेगेटिव कैरेक्टर है।
और मज़ेदार कैरेक्टर है, वैसे तो नेगेटिव है लेकिन लोग इसकी बेवकूफ़ी पे इससे प्यार करेंगे, हंसेंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं लेकिन अपनी होशियारी में मर जाते हैं। तो उसमें से एक परबत सिंह है और उनका छोटा भाई ये है चट्टान सिंह, जो ये तुषार जो कर रहा है, बहुत अच्छा एक्टर है। तो ये कैरेक्टर की समरी है। बाकी फिल्म के बारे में सभी ने जो कह दिया है वही है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि आज की डेट में सबको ये जानना ज़रूरी है। आप जैसे नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेज़ॉन देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं। देखिए ये बात तो सच है कि कुछ अच्छा काम उस पर हुआ है, लेकिन अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो बहुत गाली गलौज, बहुत मैं कहूँगा बदतमीजी और ऐसी चीज़ें कि जो आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं, आप कह भी नहीं सकते, उनका जिक्र भी नहीं कर सकते। तो ऐसे माहौल में और आफ्टर कोविड, जो कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बिजनेस हिसाब से, प्रोड्यूसर्स को और दर्शकों को भी एक ऐसी फिल्म की ज़रूरत है जो सस्ती बने, हल्की फुल्की बने, अच्छी बने और सबसे बड़ी बात जिसको आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकें। तो एक जो माइंडसेट जो चेंज हुआ है लोगों का आफ्टर कोविड, वो ये भी हुआ है कि अब वो शायद लोगों को वो बहुत जल्दी भाता नहीं है कि आपने एक मुक्का मारा और वो ऊपर उड़ के नीचे चला गया। तो हर एक दौर होता है, वो भी एक दौर था जब उस समय ऐसी फिल्में चलती थी, लेकिन ये मुझे लगता है इस दौर के लिए बड़ी एप्ट फिल्म है और ये बहुत ही सब्जेक्ट जो आम मर्रा हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, तो इसीलिए ये फिल्म बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो सरकार अब इसके जो नकारात्मक चीजें दिखाती है, खिलाफ कानून भी अब सरकार बनाने जा रही है, तो क्या लगता है कि बदलाव आ गया, बहुत सारी ऐसी चीजें शो कर दी जाती है, देश हित में नहीं रहता? नहीं जी, बिल्कुल। मैं तो इस बारे में सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है और ख़ासतौर से मैं योगी जी की तो मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है यूपी को एक हब बनाने में। देखिए क्या है कि कंपटीशन होना चाहिए ना, सारी चीज़ें बॉम्बे में क्यों हों, यूपी में मोनोपोली ख़त्म तो होनी चाहिए ना। तो जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो, जैसे इन्होंने कहा कि किसान परिवार से हैं, मैं उनके लिए भी यही कहूँगा कि देखिए ये जो मुद्दे हैं इसमें बहुत सारे कुछ पॉजिटिव तो है ही है ना, कि आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में आइएगा, जो बेटर प्राइस दे आप उससे ले जाइएगा। तो ये एक सीधी सी बात है, ये भी उस तरीके का है। अब जो नोएडा में मैं आते हुए देख रहा था, इतना विशाल जो बन रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि भाई आगरा ही क्यों चुना गया है, तो उसका एक ये भी है कि एक तो यूपी टूरिज्म को मतलब प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, तो सब कुछ चल रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको भी बाहर निकल के नई जगह को ट्राई करना चाहिए ना। अब जैसे आगरा में आके मुझे लगा लोगों ने इतना कोऑपरेट किया है यहाँ पे, और हमें लगा जैसे कि पब्लिक और ये वो सब कोऑपरेट नहीं करेगी और बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का कुछ ऐसा इशू होगा, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। इतने दिन से शूटिंग चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग प्यार से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, खाते पीते हैं, शूटिंग करते निकल जाते हैं। लोगों ने प्यार का टोकन दिया है, लोगों ने प्यार का टोकन दिया है और हम उन्हें एंटरटेनमेंट का तड़का विद टोकन उनको देंगे।